हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा। आपको याद होगा बेटा प्रीवियस क्लास में हमने इडियोमेट्री से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। तो बेटा आगे के जो हम टॉपिक्स को आज डिस्कस करते हैं, तो अभी हमारे छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स और बचते हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है आज के चैप्टर में बेटा, लेक्चर में मेथड्स टू डिटरमाइन methods to determine atomic weight। एटॉमिक वेट, ठीक है बेटा। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले बेटा, मैंने आपको लिखा चुका हूँ बेटा। देखो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो बेटा, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल इज 9 एंड इट्स वैलेंसी इज, तो बेटा वैलेंसी कितनी है 3, फाइंड एटॉमिक वेट। ठीक बेटा, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, दैट इज 27। ठीक है, तो सिंपल सा बेटा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। तो इससे जो है रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड मेथड इज डीलोंग एंड पैटिट्स। बेटा साइंटिस्ट नेम है लॉ। ठीक है, ड्यूलोंग एंड पैटिट्स लॉ। बेटा ड्यूलोंग और पैटिट लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि ठीक बेटा, कि अगर हम एटॉमिक मास या जो है एटॉमिक मास की बात करें, या फिर बेटा उसकी, ठीक है, ये होता है कि एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। ये कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास और उसकी स्पेसिफिक हीट का बेटा जो प्रोडक्ट होता है वो नियरली कितना होता है 6.4। नियरली कितना होता है बेटा 6.4। और जो बेटा स्पेसिफिक हीट लेके चलते हैं वो हमेशा कैलोरी पर ग्राम में लेते हैं। स्पेसिफिक हीट हमेशा हम किस में लेके चलेंगे बेटा, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है बेटा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते एक। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा। इफ स्पेसिफिक हीट, हाँ सॉरी एक नोट लिख लेते हैं बेटा, यहाँ नोट लिखते हैं। नोट ये है कि बेटा दिस मेथड इज एप्लीकेबल, तो बेटा दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड्स। ठीक है बेटा,
इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे जैसे बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन। ठीक है बेटा, इनके लिए हम स्पेसिफिक हीट से कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल इज 1 जूल पर ग्राम, 1 जूल पर ग्राम, फाइंड इट्स एटॉमिक वेट। सिंपल है बेटा, तो एटॉमिक वेट फाइंड करना है, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 6.4 बाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक हीट कितनी दी है, 1 जूल, कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया बेटा, 1/4.2 जूल कैलोरी। क्लियर, वैल्यू पुट करते हैं तो बेटा 6.4 बाई 1/4.2, 4.2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 6.4 इंटू 4.2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बेटा तो ये हो जाएगा, यानी कि 64 का डबल कितना हो गया बेटा, 128। ठीक है, 128 का डबल कितना हो गया, 256, और ऐड कर दो 12, तो 256 प्लस 12 इट इज़ 268, यानी कि 26.88। ठीक है, तो इसका यानी अप्रोक्सी बेटा कितना आ गया, 26.88, नियरली 27। ओके, चलो बेटा और भी हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल is 0.031 calorie, 0.031 calorie, and its equivalent weight is 103.6. Find atomic weight and valency। ठीक है बेटा, इसका एटॉमिक वेट और वैलेंसी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटॉमिक वेट फाइंड करते हैं, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट दैट इज़ 0.01। ठीक है बेटा, यानी कि ये हो गया बेटा 640 बाई, ठीक है, 31, तो डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो ये लगभग 2, ठीक है, आई थिंक ये हो जाएगा बेटा 6400। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका लगभग 45 आएगा बेटा, 206.45। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लेते बेटा, तो अभी मैंने लिखाया था बेटा एटॉमिक वेट इज इक्वल टू होता है, ठीक है, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो यह आ गया बेटा 206.45 बाई 10.6। हालांकि देखा जाए तो बेटा ये वैल्यू 2 से कम आएगी, लेकिन वैलेंसी क्या होता है बेटा, एक कंप्लीट नंबर होता है, तो मैं सीधा सीधा इसकी वैलेंसी कितना करूँगा, 2। ठीक है बेटा, इसकी वैलेंसी लगभग कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर, चलिए अब हम दूसरा जो है बेटा टॉपिक लेके चलते हैं, वो है पहला बेटा 2 मेथड पढ़ लिए हमने, अब हम तीसरा मेथड लेके चलेंगे, दैट इज मेटल क्लोराइड मेथड। ठीक है बेटा, क्लोराइड मेथड, क्लोराइड ऑफ एलिमेंट मेथड। ठीक है, अब जैसे इसका बेटा कंसेप्ट क्या है वो हम समझ लेते हैं।
कि इसका सिंपल सा जो है, बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। होगा क्या वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक मेटल है बेटा M, ठीक है, जो बेटा क्लोरीन से रिएक्शन करता है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना, वो जो है बेटा वैलेंसी कितनी होती है 1, तो मेटल की तो 1 से ज़्यादा ही हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MClX इज इक्वल टू तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। अगर इनको मैं सेपरेट करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा बेटा, मेटल का चार्ज कितना होगा +x, प्लस क्लोरीन के हम कितने एटम लिए x, और एक क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1, इज इक्वल टू, हम मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हम वेपर डेंसिटी भी सॉल्व कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बेटा 1 ग्राम ऑफ ए क्लोराइड, 1 ग्राम ऑफ ए क्लोराइड of an element contains 0.835 gram of chlorine, 0.835 of chlorine. If vapor density of chloride इज 85, वेपर डेंसिटी कितनी बेटा 85, ठीक है। फाइंड एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, तो बेटा उस एलिमेंट की यानी कि हमें वैलेंसी और एटॉमिक वेट फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम क्या लगा दें, अब हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते बेटा। कि अगर देखा जाए तो बेटा 1 ग्राम कितने से यानी रिएक्ट करता है 0.83, यानी कि 1 ग्राम ऑफ मेटल जो कंपाउंड है बेटा उसमें क्लोरीन कितनी है, उसमें क्लोरीन है 0.835 ग्राम। क्लोरीन कितनी बेटा 0.835 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मास ऑफ मेटल, ठीक बेटा। तो मेटल का मास कितना हो गया, मेटल का मास हो गया, ठीक है, 1 माइनस 0.835 और रिमेनिंग होगा बेटा 56.165 ग्राम। क्या हो जाए बेटा 0.165 ग्राम, ठीक है। अब हमें बेटा मेटल का एटॉमिक मास भी नहीं मालूम है और मेटल की वैलेंसी नहीं मालूम है। हो सकता है तो बेटा सपोज फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, बेटा क्या मानते हुए चलेंगे जो हम पहले ही लिख चुके हैं, इज MClX, वेयर बेटा x क्या है, x है वैलेंसी ऑफ मेटल, x क्या है बेटा वैलेंसी ऑफ मेटल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। अगर हम यहाँ लिखें, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा 85, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा डबल, कितना हो गया बेटा 170, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बेटा 170, डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस x प्लस x इंटू 35.5 इज इक्वल टू बेटा टोटल मास कितना है 170। भाई यही तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे,
तो टोटल इसका मास कितना हो जाएगा 170, ठीक है। तो लिख सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ठीक बेटा, कितना हो जाएगा 170 माइनस 35.5x, 35.5x, ठीक बेटा। अब बस कुछ नहीं है, अब हमें ये इक्वेशन बनाना है बेटा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया बेटा, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा बना लेते हैं बेटा। दूसरा क्या होगा, हम लिखेंगे, ठीक बेटा, कि अगर देखा जाए तो बेटा क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऑफ जो है मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। मेटल का मास कितना बेटा 0.165 ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बेटा एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, लेकिन वैलेंसी यहाँ कितनी बेटा x, ठीक है। तो मैंने x को ऊपर जो है रिप्रेजेंट कर दिया, इज इक्वल टू बेटा क्लोरीन का मास कितना बेटा 0.835 ग्राम, ठीक है, अपॉन बेटा मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5 और वैलेंसी कितनी होती है 1, तो हम लिख सकते हैं 35.5। क्लियर। अब बेटा कुछ नहीं है, अब ये सिंपली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2 हो गया बेटा, ये क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। अब एटॉमिक वेट की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा 0.165x अपॉन 170 माइनस 35.5 x इज इक्वल टू 0.835 बाई 35.5, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू हमें अब सॉल्व करनी है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा 0.165x इंटू 35.5 इज इक्वल टू इक्वल टू 0.835 इंटू 170 माइनस 35.5x, ठीक बेटा। तो बस सिंपल कुछ नहीं है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेटर लगा लेते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लिखते हैं तो लिख लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं 35.5 इंटू 0.165, तो यह आएगा बेटा 5.8575x इज इक्वल टू बेटा, ठीक है 0.835 इंटू 170, ठीक है। तो ये आएगा 141.95 माइनस, ठीक है, इंटू 35.5, तो ये आ गया बेटा 29.6425x, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं बेटा, इसमें प्लस कर दो 5.8575, ठीक है बेटा। तो यानी कि 35.5x इज इक्वल टू 141.95, ठीक बेटा। अब 141.95 में डिवाइड कितने से करता है 35.5 से, 141.95 डिवाइडेड 35.5, ठीक बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3.99, तो बेटा 3.99 तो होती नहीं वैलेंसी, वैलेंसी कितनी हो गई 4, ठीक है। बस क्या बेटा हो गया काम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बात की गई थी क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, कि इसका जो है मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखो तो क्या लिखा था हमने एटॉमिक वेट इंटू प्लस, ठीक बेटा x इंटू 35.5 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बेटा 4 का मल्टीप्लाई कर दो इंटू कितना था बेटा 170, कितना था 170, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक वेट फाइंड करते हैं बेटा, तो 35.5 71 का बेटा डबल, तो यहाँ से हम मेटल का जो है एटॉमिक वेट निकालते हैं, तो बेटा कितना हो गया 170 माइनस 142, तो कितना हो गया बेटा 28, ठीक है। तो मेटल का बेटा एटॉमिक वेट कितना आया 28,
ठीक है, वो हमने निकाल लिया बेटा। अब वैलेंसी इसकी कितनी आ रही है 4, ठीक है। तो हमने ये दोनों जो है इस जो है दोनों पॉइंट को हमने क्लियर कर लिया बेटा, क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बेटा आगे भी हम क्वेश्चन कराते हैं और ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए। तो बच्चों फिर बेटा और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन लिखते हैं, a metal chloride has a metal chloride MCl3 has 67.2% of chlorine. Find atomic mass of metal. ठीक है बेटा। अब देखो एक बात बताओ, अगर यहाँ बात की जाए तो अगर मैं इसका टोटल मास देखूँ तो बेटा टोटल मास क्या हो जाएगा, ठीक है। टोटल मास ऑफ, सिंपल क्वेश्चन बेटा, MCl3 क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ मेटल प्लस 3 इंटू मास ऑफ क्लोरीन। बेटा क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, ठीक है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या हो जाए बेटा, कितनी है 3 इंटू 35.5 अपॉन मास ऑफ टोटल मेटल बेटा कितना हुआ, ठीक है, 3 इंटू 35.5 इंटू 100, ठीक है। और परसेंटेज बेटा कितनी है 67.2, तो 67.2 इज इक्वल टू, ठीक बेटा सॉल्व कर लेते हैं, तो 106.5 अपॉन m प्लस 106.5 इंटू 100, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ से मेटल के मास आ जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका जो मेटल का मास है वो अप्रॉक्स आएगा 52, ठीक बेटा। इसका मेटल का मास यहाँ कितना आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे बेटा कितना मिलेगा आपको 52, ठीक है बच्चों। तो और भी बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखते हैं, परसेंटेज का ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन ए क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज 44.7%, ठीक है। 158.5 ग्राम of this chloride on vaporization gives 22.4 liter of gas at NTP, ठीक है। कैलकुलेट एटॉमिक वेट, वैलेंसी एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल या एलिमेंट, बेटा जो भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात की जाए कि यहाँ पे कि बेटा जो है जो गैस है वो कितना ऑक्यूपाई करता है बेटा 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर का मतलब कितना हो गया बेटा 1 मोल ऑफ Cl2, क्योंकि यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा Cl2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस कितना बेटा 22.4 लीटर यानी कि 1 मोल, ठीक है। मास ऑफ मेटल क्लोराइड या, ठीक है, मेटल क्लोराइड लिख दो बेटा, मेटल क्लोराइड कितना है 158.5 ग्राम, कितना बेटा
158.5 ग्राम। ठीक है, मानते हैं आप बेटा वही फॉर्मूला मान लो। ठीक है, सपोज, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज MCl3। ठीक बेटा, वो सॉरी MClX, वो तो हम पहले यूज़ कर गए थे बेटा, MClX, वेयर बेटा X क्या है, वैलेंसी ऑफ मेटल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, X इंटू X मोल्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Cl2। ठीक है, X मोल ऑफ मेटल्स इज इक्वल टू, ठीक बेटा, क्योंकि हमने क्या किया वैलेंसी का, यानी कि, या आप नॉर्मली देखिए बेटा। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो और मैं सिंपल बताता हूँ बेटा। और सिंपल हम क्या लिखेंगे, वेट इन ग्राम, यानी कि लिख सकते हैं बेटा इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, क्लोरीन। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो बेटा इक्विवेलेंट क्या हो गया, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। बेटा मेटल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन एटॉमिक मास बाई वैलेंसी, और बेटा वैलेंसी कितनी है x, जो हम पहले क्वेश्चन में किए थे बेटा, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और क्लोरीन का बेटा कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, 35.5। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1 होती है, वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, अब देखो बेटा वही जो हमने पहले बेटा यूज़ किया था कि एटॉमिक, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल प्लस X इंटू वेट ऑफ क्लोरीन, कितना है बेटा 35.5 इक्वल टू, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसका अब हम मॉलिक्यूलर मास बेटा हमें कितना दे रखा है, 158.5। ठीक बेटा 158.5, क्योंकि एक मोल से ही बेटा रिलेटेड है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 158.5 माइनस 35.5x। वैल्यू पुट करता है बेटा यहाँ। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ से ये जो क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो बेटा कि टोटल मान लो बेटा 100% है, तो 100% में मेटल यानी कि क्लोरीन कितना है 44.71। तो बेटा मेटल कितना हो गया, 100 में से माइनस कर दो तो 92.9, ठीक है 5 ठीक बेटा, और यहाँ बचेगा 55.29। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा x इंटू कितना बेटा मास है 55.29 बाई, ठीक है, एटॉमिक वेट की जगह बेटा हम ये रखते हैं 158.5 माइनस 35.5x इज इक्वल टू बेटा क्लोरीन का मास कितना है 41.71 बाई, और एटॉमिक मास कितना बेटा 35.5। ठीक है, तो वही है बेटा जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल की अगर हेल्प लेंगे तो बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग इसका बेटा जो आंसर आएगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2। ठीक है, आप चेक कर लेना बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, यानी कि वैलेंसी कितनी है बेटा 2। अब बात करते हैं बेटा एटॉमिक मास की। अब बात किसकी करें बेटा, एटॉमिक मास की। ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना था बेटा, एटॉमिक मास यहाँ पे है 158.5 माइनस 35.5x। तो बेटा x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 158.5 माइनस 71, तो कितना होगा बेटा, यह आ जाएगा 87.5। एटॉमिक मास कितना आया बेटा 87.5, और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास बाई वैलेंसी, तो 87.5 बाई 2, वैलेंसी 2 आई, तो आंसर कितना है बेटा 43.75। कितना आएगा बेटा 43.75।
ठीक है, चलो बेटा अब हम एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं बेटा, इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का, दैट इज लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब बेटा सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी जैसे यूज़ करते बेटा एक वर्ड, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा, उनकी यानी कि स्ट्रक्चर। तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है, तो हेडिंग लिख लेते बेटा, लॉ ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगला बेटा फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फस या मॉर्फिज्म, ठीक बेटा। मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ठीक बेटा, आयनिक compounds which have same shape ठीक है, which have same shape and size of particles are called isomorphous, and this process is called isomorphism। इसको बेटा प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। देखो बेटा किस तरीके से कि जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, ठीक है, जैसे ये है बेटा H2SO4, तो इसका जो है आइसोमॉर्फिज्म कौन होगा बेटा, जैसे K2CrO4। इनकी स्ट्रक्चर, इनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है बेटा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आता है बेटा ZnSO4.7H2O, ठीक है, FeSO4.7H2O और बेटा MgSO4.7H2O बेटा। जैसे हम एलम्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप की एलम्स होती हैं, ठीक है। जैसे बेटा पोटास एलम K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2 पोटास एलम, ठीक है। एक होता है बेटा हीम एलम NS4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस .24H2 बेटा। इसको हम कहते हैं हीम यानी कि एलम। हीम का मतलब बेटा ये आयरन से रिलेटेड है, ठीक है। एक और लिख सकते हैं इसी में बेटा क्रोम एलम होता है K2SO4.Cr2SO4 होल थ्राइस .24H2 बेटा। तो इनका क्या है कि पार्टिकल्स का बेटा जो अरेंजमेंट है ये सेम रहेगा, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो है आइसोमॉर्फस। एक और हम ले सकते हैं जैसे बेटा KClO4 और KMnO4, ठीक बेटा। तो इनके यानी अरेंजमेंट क्या है, सेम है, इनके फॉर्मूला सेम होंगे, इनमें जो पार्टिकल्स होंगे बेटा उनके चार्ज भी क्या होंगे, एक दूसरे की, यानी कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का बेटा चार्ज +1 है, तो यहाँ पोटेशियम का भी कितना होगा, +1, ठीक है। Zn का चार्ज 2 है बेटा, यहाँ भी Fe का चार्ज 2 है, यहाँ Mg का चार्ज 2 है। तो ये सब यानी कि जो है जो भी आयंस होंगे, तो बेटा जो इक्विवेलेंट आयंस होंगे तो उनके चार्जेस, साइज, ये सब क्या रहेंगे, ये सेम रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बेटा अब इसके जो ऐसे क्वेश्चन हम एक कोशिश करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इसका, ठीक है, लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा
एक क्वेश्चन लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल इज 23 या 26. It is isomorphous. It is isomorphous with. It is isomorphous with Zn divided CO3. Find valency. Find valency and atomic weight of that metal. ठीक है बेटा, मान लो वो मेटल M है, तो बेटा फॉर्मूला जिसका MCO3 है बेटा, इसका क्या होगा ZnCO3 बेटा. ठीक है, Zn का चार्ज कितना है बेटा +2, तो इसका भी चार्ज कितना होगा +2, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इसकी वैलेंसी 2 होगी. अब हमें वैलेंसी मिल गई, इक्विवेलेंट वेट मालूम है, तो बेटा अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास. ठीक है, तो अब देखो बेटा वैलेंसी 2 आ गई, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट, यानी कि 2 इंटू बेटा 26 दैट इज 52. ठीक है बेटा, इसका जो है एटॉमिक मास कितना हो गया, इसका एटॉमिक मास हो गया 52. ठीक है, चलिए चलो बेटा एक दो मैं आपको और सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ. देखो बेटा, 2 एलिमेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अलग से मैं करा रहा हूँ. 2 एलिमेंट्स P and Q, 2 elements P and Q form compounds P2O3 and PQ2 if 0.15 mole of P2O3 weight 15.9 gram and 0.15 mole of PQ2 weight 9.3 gram. Find atomic weight of P and Q. तो बेटा, तो P और Q का हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है. ठीक है, तो इसको बेटा सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या बेटा, अब देखो कि एक तरफ देखा बेटा P2O3, सॉरी हाँ P एंड Q है, चलिए Q बेटा P2Q3 और दूसरा बेटा हमें दे रखा है PQ2. अब देखो बेटा 0.15 मोल का बेटा मास कितना है, कितना बेटा 15.9. अगर हम 1 मोल का निकाल लें तो बेटा 1 मोल का मास इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा कि नहीं, तो मास ऑफ बेटा 1 मोल, तो 1 मोल का कितना हो गया 15.9 बाई 0.15. ठीक है, तो बेटा ये कितना जाएगा, हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आई थिंक इट विल बी 106, सॉरी ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ 10, हाँ बेटा 106. ठीक है, अब यहाँ चेक कर ले बेटा, इसके 0.15 मोल का मास कितना था बेटा 9.3 ग्राम, तो बेटा 1 मोल का मास कितना होगा निकाल लेते हैं, 9.3 बाई 0.15. ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 62, कितना आ जाएगा बेटा 62. तो अब देखो बेटा इस केस में, ठीक है, सपोज एटॉमिक वेट ऑफ P x है एंड बेटा Q का कितना है y. ठीक है, अब एक पता था ना बेटा, तो
P2Q3 का बेटा एटॉमिक मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा 106, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने 2 एटम का मास लिया बेटा P का और 3 एटम Q का मास लिया, टोटल कितना है बेटा 106। ये इक्वेशन हो गया 1। अगर PQ2 में देखें तो बेटा टोटल मास कितना आया इसका 62, तो P का मास कितना है बेटा x, Q का कितना है 2/, दोनों का सम कितना है बेटा 62। ये हो गया बेटा इक्वेशन सेकंड। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम दोनों क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2x + 3y का वैल्यू है 106 एंड x + 2y का वैल्यू है 62, ठीक है। सॉल्व करें बेटा, तो यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा बेटा 2x + 3y = 106 एंड 2x + 4y = डबल बेटा हो गया 124। सॉल्व कर लेते बेटा, माइनस माइनस माइनस, तो बेटा y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आ गया 18, ठीक बेटा। यानी कि Q का एटॉमिक मास कितना हो बेटा, Q का एटॉमिक मास हो गया 18, ठीक है, एटॉमिक, ठीक है। अब ऐसे बेटा उसका निकाल लें P का, तो P का किसी भी एक में निकाल लो बेटा। x + 2y का वैल्यू कितना आता है बेटा 62, तो x प्लस कितना हो जाए बेटा, डबल कर लो, चलो 62 - 36, तो बेटा कितना आया 26। इसका मतलब बेटा एटॉमिक वेट ऑफ P = 26 एंड एटॉमिक वेट ऑफ Q = 18, ठीक। तो बेटा डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा आज के हमने लेक्चर में एटॉमिक वेट से रिलेटेड कुछ हमने कंसेप्ट को क्लियर किया और उन पे बेस्ड जो है कुछ और जो है क्वेश्चन को हमने भी यानी कि जो है डिस्कस किया था बेटा। तो आज फिर हम क्या करेंगे, जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो उसमें हम ये जो अभी और भी हमारे क्वेश्चंस रखते हैं एटॉमिक वेट से रिलेटेड, ठीक है। तो बेटा एटॉमिक वेट से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड मीट यू नेक्स्ट सेशन, बाय।